Hello everyone. Let's start class 7 topic rational number. We have already discussed about the rational number for the class 8th, for the class 9th also. Okay, 9th में तो हमने रैशनल नंबर पूरा इतना लंबा पढ़ा है कि उस पर तो हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स तक का भी चैप्टर किया है रैशनल नंबर्स पर. सो रैशनल नंबर आपके आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं. 7th में तो आएंगे, 8th में भी पूरा कंप्लीट टॉपिक है और 9th में तो इसमें बहुत लंबी एप्लीकेशंस भी है. मतलब रैशनल नंबर आपके 7th, 8th, 9th तीनों क्लासेस तक पीछा नहीं छोड़ने वाले. सो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यहीं शुरू करना है. अब मैंने पढ़ा दिया है वैसे तो ऑलरेडी, पर फिर भी एक बार मैं छोटा सा रिवाइज करवा देती हूँ. रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स होते क्या है. और मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें सिखा दिया आपको. नेचुरल नंबर भी एक्सप्लेन कर दिया है, होल नंबर्स भी कर दिया है, इंटीजर्स भी कर दिया है, फ्रैक्शन भी कर दिया है. इवन मैंने रैशनल नंबर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. हो सके तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा ताकि आपको ईजीली क्लियर हो जाए. अब देखिए रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें नंबर्स की थोड़ी सी जानकारी होनी नेसेसरी है और कंपलसरी है. इसके लिए आपको नंबर लाइन पता होना चाहिए. नंबर लाइन में ये बीच में हमारा 0 होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी, और इधर जितने भी होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी. ओके, ये ख़त्म ही नहीं होगी, ये एक तरीके से रे है जो दोनों डायरेक्शन में चलती जाएंगी. ओके, अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने बोला आपको नेचुरल नंबर, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है नेचुरल, जो हमें ऑलरेडी प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं. मीन्स हमारे पास अगर इनिशियली अवेलेबल थे वो नंबर थे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर जाते हैं हमारे कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी. तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमेशा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ओके, अगर इसी में मैं इन नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो अब मेरी फैमिली क्या होगी है, कंप्लीट होगी है. और कंप्लीट को इंग्लिश में बोलते हैं होल. तो ये क्या कहलाते हैं आपके होल नंबर. इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, देन आपका आता है थर्ड पॉइंट आपके इंटीजर्स. व्हाट इज इंटीजर्स, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि ये जो 1 एंड 2 है, कोई भी 2 पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब होते हैं डेसिमल नंबर. कहने का मतलब इंटीजर सिर्फ ओनली ये होते हैं, जैसे लाइक जो नंबर लाइन पर डिनोट हो रहे हैं ना हमारे, सिर्फ वही हमारे इंटीजर्स होते हैं. मीन्स ये सब हमारे इंटीजर है, बाकी इनके बीच में आने वाला कोई भी इंटीजर नहीं है. एग्जाम्पली 3.2 मैंने लिया है. अब मैं इसको बोलूँ तो इसमें पॉइंट आ रहा है, तो ये डेसिमल नंबर है, नॉट ए इंटीजर. अगर इंटीजर होता तो मेरा क्या होता, 3 मेरा इंटीजर होता. तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर और ये हो गया हमारा होल नंबर. इंटीजर, ये सब इंटीजर है, ये भी मेरे क्या है इंटीजर, लेकिन ये सारे मेरे क्या है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, जो कि मेरे जीरो को, अब जीरो के आगे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना होता है, तो जीरो भी हमारा पॉजिटिव में इंक्लूड होता है. बाकी बच्चे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर. ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको उस दिन भी एक पॉइंट बताया था, नेगेटिव नंबर्स का कोई भी अस्तित्व नहीं है. कहने का मीन्स नेगेटिव नंबर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग के लिए यूज में लेते हैं मैथ्स की. बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आप कभी आपने सुने हैं क्या, कि मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि मुझे -2 नोटबुक चाहिए, नॉट पॉसिबल. हम कभी बोलते ही नहीं है -2, तो हम हमेशा क्या यूज में लेते हैं, मुझे 2 नोटबुक चाहिए या 4 चाहिए या 5 चाहिए. वी नेवर यूज अबाउट द -4 -5, नो. बट फिर भी हम इन्हें क्यों यूज करते हैं मैथ्स में, क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों नंबर नेगेटिव होते हैं जब हम यूज में ही नहीं लेते. कहीं नंबर नेगेटिव होने जरूरी है बैलेंसिंग के लिए. देखिए अगर मैथ्स में बैलेंस बनाना है आपको तो -1 + 1 करके देख लीजिए, 0, -2 + 2 0, -3 + 3 0, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज ऑफ दैट.
हर किसी की अपनी एक, ऐसे हमारी भी शेडो होती है जो हमें क्या करती है, बिल्कुल बैलेंस करके रखती है। तो अगर हमारा मास भी एक ही उसमें सेंटर में ना हो तो हम भी क्या होते हैं, इधर उधर बैलेंस, मतलब या तो इधर की तरफ झुक रहे होते हैं या फिर इधर की तरफ झुक रहे होते हैं। हम बीच में खड़े हैं, मतलब हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर भी इसका एक मास है, यहाँ पर मैथ्स में भी ये एक सेंटर है हमारा और सारा मास इसी पे टिका हुआ है। तो ये कब होगा, जब ये दोनों तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। इधर वाला ज़्यादा झुक जाएगा तो तराजू नीचे बैठ जाएगा। तो इसीलिए हमारी बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स का यूज करते हैं। अब देखिए ये हो गया नेगेटिव इंटीजर और ये क्या पॉजिटिव इंटीजर। अब आता है आपका रैशनल नंबर होता क्या है। अभी रैशनल नंबर कुछ फ्रैक्शन जैसे भी दिखते हैं। हमारा फ्रैक्शन कैसे होता है, लाइक हमारा फ्रैक्शन भी कुछ ऐसी फॉर्म में होता है, लाइक इस तरह की। ये रैशनल नंबर भी और ये फ्रैक्शन भी है। सबसे पहले कुछ कंडीशंस इसकी, क्या कंडीशंस है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है इसमें क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जो ये पी है और क्यू है, सबसे इम्पोर्टेंट, बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, मतलब ये हमेशा किसी इंटीजर को ही बिलोंग करे तो ज़्यादा अच्छा है। पी और क्यू आपके इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए और जो क्यू है आपका वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर क्यू अगर आपका ज़ीरो हो गया तो क्या देगा ये रिजल्ट में, इन्फिनिटी देगा। किसी भी चीज़ में अगर पी अपॉन क्यू मैं लिख रही हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या है ऊपर और नीचे मैं जीरो लगा दूँ तो रिजल्ट क्या देगा, ये इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी बनकर कभी भी इन्फिनिटी के नीचे 1 या 0 नहीं आता, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको रैशनल नंबर्स में काउंट नहीं करते। तो ये तो होती है इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके टाइप्स भी होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार रिवीजन करवा रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। अगर मेरे रैशनल नंबर दोनों सेम साइन के, मतलब ऊपर भी मान लीजिए प्लस है तो दोनों क्या होंगे, रैशनल नंबर, या फिर दोनों माइनस है तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने माइनस हो कितने प्लस हो, लेकिन रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए हमारा, सीधा सीधा प्लस। देखो प्लस से प्लस तो ये प्लस ही देगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट होकर क्या देगा, रिजल्ट प्लस में। तो जो रिजल्ट हमें प्लस में देगा वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर। लेकिन अगर एक माइनस हो गया या एक प्लस हो गया तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो क्या कहलाएंगे ये, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये मैंने एग्जांपल लिख लिया, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तो होती है एक नॉर्मल डेफिनेशन, बट अभी भी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। एक और चीज़ होती है और दो टर्म्स और होते हैं जो कि रैशनल नंबर को कंप्लीट डिफाइन करती है। शायद आपकी बुक में ना हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट होता है उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं। टर्मिनेटिंग का मीन्स लाइक जैसे मैंने करा कुछ 0.25, मतलब अभी टर्मिनेट हो चुका है, मतलब जब मैं किसी चीज़ को डिवाइड करूं तो उसका जो रिजल्टेंट आए वो खत्म हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए तो खत्म हो गया ना मेरा ये। मतलब टर्मिनेटिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है, जिसका अंत हो जाए, जिसका अंत हो जाए। और जो जिसका अंत नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत नहीं हो, मतलब वो चलता ही जाए एंड तक। तो लाइक जैसे 0.25 टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर 0.256782 चलता ही जा रहा है, भाग कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब आप देख लीजिए 1/3 को आप डिवाइड कर लो, 3 को 1 में भाग लगाया, 3 3 = 9, आप कितना ही कर लो ये कंटिन्यूसली 3 चलता ही रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आती है आपके, कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। तो इनकी एक डेफिनेशन बन चुकी है टर्मिनेटिंग की, कि जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए वो तो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आए वो क्या होते हैं, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या होते हैं, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसकी एक अच्छी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। भाई टर्मिनेटिंग को कैसे डिफाइन करोगे, ऐसा कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो
तो वो तो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, जिसका कंप्लीट डिवाइड ना हो, वो चलता रहे एंड तक, इनफाइनाइट जाए, तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं इन्हें पढ़ा क्यों रही हूँ वो भी देखते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से कि इसका ये आपको दे रखा है टर्मिनेटिंग भाग चला गया मेरा, पॉइंट हटाओ तो नीचे डबल जीरो। अगर कोई नॉर्मल नंबर लिखा है तो उसके नीचे 1 लगा सकती हूँ, मतलब नॉर्मल नंबर को भी मैं 1 में कन्वर्ट कर सकती हूँ और डेसिमल नंबर को भी मैं क्या कर सकती हूँ, कन्वर्ट करके रैशनल नंबर बना सकती हूँ। डेसिमल था, मैंने क्या किया, इसको पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दी। देखो पी भी मेरा इंटीजर है, क्यू भी मेरा इंटीजर है, तो ये बन गया मेरा रैशनल नंबर। तो मैं मतलब टर्मिनेटिंग वाले को बना सकती हूँ। क्यों से बना सकती हूँ, पॉइंट हटा दो, जितनी संख्या पॉइंट काउंट करके उतनी जीरो लगा दो। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग वाले को रैशनल नंबर बनाना आसान है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे ना, वो क्या होंगे, सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। सारे टर्मिनेटिंग नंबर को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आ जाओ इधर नॉन टर्मिनेटिंग पर, जिसका अंत ही ना हो। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, जो रिपीटेड फॉर्म में हो, जो रिपीटेड फॉर्म में हो, और एक होता है जो नॉन रिपीटेड फॉर्म में हो। टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके से होता है, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। रिपीटेड में क्या, जो संख्या बार बार रिपीट हो, बार बार, लाइक जैसे किस तरीके से भी हो सकता है, 0.232323 चलता रहे, या फिर एग्जाम्पल 0.7 भी हमने पढ़ा ऊपर 33 वाला, सिंगल सिंगल में चले, या फिर मान लो 4 5 6 तक तो बिल्कुल अलग अलग चल रहा है, फिर ये रिपीट हो जाए बिल्कुल, या कोई और संख्या ले लो बिल्कुल रिपीट होने लग जाए, तो क्या करेंगे। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं जिनका डिवाइड तो अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन वो रिपीट हो सकते हैं। तो देखो जब भी रिपीट होते हैं किसी संख्या पर, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसके लिए लिखना है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.23 बार, जो संख्या रिपीट हो रही है उसी पे बार लगा दो। इसको लिख सकती हूँ 0.3 का बार, इसको लिख सकती हूँ 0.456, यहाँ तक तो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन 8 रिपीट हो रहा है, तो 8 पर बार। बार मतलब आप हिंट से याद कर सकते हैं, जो बार बार आए, जो बार बार आए उस पर क्या लग जाता है, बार। तो 4 5 6 पे बार नहीं लगाया मैंने अगर बार लगाया था ओनली 8 पर, तो देखो छोटा हो गया ना। अभी जो बार वाले क्वेश्चन है इनको रैशनल नंबर में बदलना आसान है, या हम बदल सकते हैं। देयर आर ए मेथड टू चेंज नॉर्मल नंबर्स और यू कैन से रिपीटेड नंबर्स इनटू रैशनल नंबर। इन सारे नंबर्स को रैशनल नंबर में चेंज करना इजी है, तो आप इसको कर सकते हो कि इसका मेथड हमारे मैथ्स में अवेलेबल है। तो ये भी क्या बन जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है पूरी, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद में आ जाओ आप नॉन रिपीटेड पर, जो बिल्कुल ही रिपीटेड ना हो। लाइक कैसे, पाई की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 3.1467, मतलब चलती जाती है, उसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो रिपीटेड होगी। नॉन रिपीटेड चलता ही जाता है पाई की वैल्यू जो होती है। या फिर आप किसी की मान लो √2 की मान लो 1.414, इसकी वैल्यू भी चलती जाती है, कभी रिपीट नहीं होती। और √3 की 1.732 चलती जाती है, रिपीट नहीं होती। तो कहने का मतलब कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका जो भाग देने पर वो रिपीट ही नहीं होती, अलग अलग संख्याएं चेंज होती है, अलग अलग संख्याएं। तो जब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं, एक बात बताओ, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे मैंने, कितनी जीरो बढ़ाऊं, इसमें भी हटाऊंगी पॉइंट, तो पॉइंट हटाया लो, हटा दिया। अब काउंट करो, जब मुझे नहीं पता भाग मेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैं कैसे जीरो लगा दूं, उस मेथड से तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मैथ्स में दूसरा मेथड है एक, उससे फिर भी पॉसिबल है इसको चेंज करना, बट इसको तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। रिपीटेड को चेंज करने का मेथड है पर नॉन रिपीटेड को चेंज करने का कोई मेथड नहीं है। तो ये कभी भी रैशनल नंबर आपका नहीं हो सकता। तो ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या बन गया, इररेशनल। बहुत सारे बच्चों को रैशनल और इररेशनल में फ़र्क ही नहीं पता, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सबसे बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल और इररेशनल पे सारा बेसिक क्लियर करने का, क्योंकि इसके बाद में आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं बचता इसे क्लियर करने का। और जिसको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, डेफिनेटली वो रैशनल नंबर में कभी नहीं अटकने वाला। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे क्या करते हैं, पूछा रैशनल नंबर बताओ क्या होता है,
कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अरे बच्चों पूरा तो बोलो कि सबसे इसकी नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर। ये हमेशा दोनों पी और दोनों क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका होता है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्यू, क्योंकि क्यू 0 हुआ तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद में आते हैं आपके कि भाई इसके टाइप्स भी होते हैं दो, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। ये आप लिख सकते हो और एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन अब बात आती है एक्चुअल डेफिनेशन की कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि जो नंबर्स सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ जाने वाली और बहुत ही इफेक्टिव डेफिनेशन है ये रैशनल नंबर की, कि विच नंबर आर टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड repeated non-terminating numbers, which number are terminating numbers and repeated non-terminating numbers are called rational numbers, जो कि that are in the form of p by q and q not equal to 0 and p and q belongs to integer, that is called rational number। क्या बोलेंगे आप rational number की definition, which numbers are terminating numbers and repeated non-terminating numbers with that are in the form of p by q, p and q belongs to integer and q never be equals to 0 is that definition of rational number। जिसने ये definition लिख दी बहुत ही अच्छे मार्क्स, बहुत ही इफेक्टिव डेफिनेशन होगी। तो कहने का मतलब टर्मिनेटिंग हो या रिपीटेड हो, अगर मैं आपसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, बोलूं सॉरी बताओ इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा रैशनल है, तो आप इजीली पहचान जाओगे। जो टर्मिनेटिंग दिख गया, जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, रैशनल नंबर है इसी। रिपीटेड दिख जाए तो भी वो क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन अब इरेशनल की डेफिनेशन, विच नंबर्स आर नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लाइक एग्जाम्पल पाई, √2, √3, जितनी भी रूट की वैल्यू होती है वो सब, लेकिन ऑड रूट। कहने का मतलब √6 नहीं होना चाहिए, या जिसकी वैल्यू हम निकाल ना सके, मतलब जिसका स्क्वायर ना निकले। कहने का मतलब आपका जैसे √6 भी आपके ऐसी कुछ वैल्यू देगा इरेशनली। जैसे अब आप ये मत लिख दीजिएगा √4 आपका इरेशनल नहीं है, ये आपका रैशनल है। बिकॉज √4 का क्या होता है, स्क्वायर। 4 का ये अंडर क्या होता है, 2, और 2 के नीचे मैं 1 लगाकर इसको रैशनल नंबर बना सकती हूँ। तो जिनका स्क्वायर रूट निकल रहा हो वो आपके कभी भी इरेशनल नहीं होंगे। बाकी बची हुई सारी संख्या जो रूट वाली होगी ना, वो इरेशनली रिजल्ट देगी। और मोस्टली प्राइम संख्या तो बिल्कुल आपको इरेशनल ही रिजल्ट देगी। 2 हुई, 3 हुई, और आपकी √5 हुई, √7 हुई, √11 हुआ, ये सब आपको क्या देंगे, इरेशनल नंबर ही देंगे। तो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स की तो बहुत भीड़ है, इन्फिनिटिव एग्जाम्पल्स है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, और इरेशनल वाले की भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाई, रूट में जितनी भी संख्या है बस जिनका स्क्वायर रूट निकले उनको छोड़कर, मोस्टली प्राइम नंबर्स का जितना भी रूट होगा वो सब इरेशनली होने वाला है। सो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज इसकी क्या बोल रही है। और एक चीज और बता दूं मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी आ जाए, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का एक ही मेथड होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी मेन वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा हो, उस नंबर को सिर्फ आपको मॉड में लिखना है। प्लस है तो भी इसका आंसर प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो भी इसका आंसर प्लस आएगा। मतलब इस मॉड के अंदर वो रखो, अब चाहे वो रैशनल नंबर हो, मॉड के अंदर पी बाई क्यू रख लो तो भी पी बाई क्यू आएगा, माइनस पी बाई क्यू रख लो तो भी पी बाई क्यू ही आएगा। कहने का मतलब एब्सोल्यूट निकालने को बोले तो आपको क्या करना है, जैसे -3/4 की एब्सोल्यूट निकालने को बोला, आपको क्या करना है, आपको -3/4 मॉड इज इक्वल टू 3/4, हमेशा प्लस वैल्यू देता है। तो आपको इस तरीके से निकाल के बता देंगे, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, वी विल डू एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर।
आपको रैशनल नंबर्स दे रखे हैं बहुत सारे और कह रहा है कि इनका आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखकर बताना है। अब देखिए मैं आपसे पूछती हूँ क्या होगा न्यूमरेटर और क्या होगा इसका डिनोमिनेटर। हम हमेशा पढ़ते हैं न्यूमरेटर होता है हमेशा ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है हमेशा नीचे वाला। तो बताओ क्या आपके लिए टफ है? आप बता सकते हैं 0 आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है आपका 3 है। आप इधर इसको ले लीजिए, आपका -1 न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 3 हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर, कि आपका इन कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन तो फिर भी अच्छा है। 3/2, 0/7, -2, 4/0, -2/-5 एंड 1/9। ओके, आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल है। अब आप सोचिए कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। मैंने बताया था ऑलरेडी 3/2, 3/2 की फॉर्म में दिख रहा है, q = 0 नहीं है और मैं 3/2 का अगर डिवाइड भी करूंगी तो मुझे साफ ही दिख रहा है कि क्या आने वाला है, ये मुझे किसकी फॉर्म में मिलेगा, कंप्लीट डिविजल की फॉर्म में मिलेगा। तो 3/2 तो मेरा रैशनल नंबर है। 0/7, p फिर भी 0 चल सकता है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0/7 तो ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर में आएगा। -2 के नीचे में अगर 1 लगा दूं तो भी रैशनल नंबर है। ये दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर देगा। 4/0 इन्फिनिटी बन गया, पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन फेल। तो ये कभी भी ये किसमें गया आपका, जो रैशनल नहीं है वो सारे क्या है रैशनल नंबर। 2/-5 p/q की फॉर्म में q ≠ 0 और इसका डिविजिबल भी पूरा होगा। तो क्या है ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। 1/9 ये भी रैशनल नंबर है। सारे रैशनल नंबर है सिर्फ एक किसको छोड़कर, बीच वाले को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द रैशनल नंबर होज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको बोल दिया कि न्यूमरेटर तो 3 है आपका और डिनोमिनेटर जो है आपका वो 7 है। तो आपको बताओ रैशनल नंबर लिख के बताना है, -7 है। तो आप क्या करोगे, इसका रैशनल नंबर लिख के बताना है आपको। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऊपर आता है 3, डिनोमिनेटर नीचे आता है -7। आंसर, कितनी इजी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सप्रेस -4/-7 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि आपको शो करना है, पहला क्वेश्चन है -4/-7 और कह रहा है कि आपको इसका डिनोमिनेटर बनाना है -28, 35 और 7। इसका डिनोमिनेटर बनाना है आपको -28 और 35 और 7। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वाले को चेंज करना है इसमें, इसका डिनोमिनेटर ये। अब देखिए -4/-7 मुझे डिनोमिनेटर बनाना है क्या, -28। मतलब डिनोमिनेटर क्या निकल के आना चाहिए यहाँ पर, -28 निकल के आना चाहिए। क्या करूँ बताओ मैं, अगर यहाँ कुछ चेंज करूँगी तो ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 से, 7 4 से 28, ऊपर भी कर दो 4 से और नीचे भी कर दो 4 से। अब बन गए -28, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 4 4 से 16 माइनस, ये माइनस माइनस मत काटो क्योंकि आपको डिनोमिनेटर माइनस में चाहिए, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका। सेकंड देखो, आपको बनाना है -4/-7 से डिनोमिनेटर 35 बनाना है। अब बताओ यहाँ पर क्या 7 5 से 35 होता है कि नहीं होता, तो 5 से तो कर दूंगी, लेकिन अगर मैं इससे करती हूँ, इससे, वैसे ही मुझे दिख रहा है माइनस माइनस, अब काट दो, या तो इस माइनस माइनस को काट दो या यहाँ पर भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर लो आपकी मर्जी। तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर इसको काट दूँ तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, ये 7 5 से 35 और 4 5 से 25। अगर ऐसा भी नहीं करना चाह रहे तो या फिर आप यहाँ पर भी इसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली ये सब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। थर्ड है आपका -4/-7, कह रहा है कि आपको नीचे डिनोमिनेटर बनाना है किसमें,
7 बनाना है। अब बताओ -7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से, लेकिन माइनस के ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ये प्लस का 4/7 बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपको इस रेशनल नंबर से डिनोमिनेटर ऐसा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्रेस 6/-11 एज ए न्यूमरेटर। अब हमने इसमें डिनोमिनेटर पढ़े, उसमें न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को चेंज करना है, तो अब नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्रेस -25/60 एज ए रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज -12। कि एक दे रखा है आपको -20/5 एंड 60, ये आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है। अब कह रहा है कि इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए। क्या चाहिए मुझे इसका डिनोमिनेटर, -12 चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे इसका डिनोमिनेटर चाहिए -12, क्या करूँ इसके लिए मैं, इस माइनस को तो एज इट इज रहने दो, अपने आप आ गया -12, ठीक है, मत छेड़ो। या फिर अगर आपको फिर भी -12 चाहिए तो किससे डिवाइड कर दूं मैं इसको, 5 से कर दूं, 12 5 60, लेकिन -5 से कर दो, आ गया -12। जब यहाँ -5 से किया है तो ऊपर भी -5 से करना पड़ेगा। तब मैं -25 को -5 से डिवाइड करूंगी तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 25, तो क्या आ जाएगा ये 5/-12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 6 भी कंप्लीट हो गया। 7, एक्सप्रेस 7/-13 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 39 बनाना है, न्यूमरेटर 14 बनाना है, तो आप इसे कर ही लोगे। राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ में लिखना है या इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है, ये भी आप कर लोगे, इजी है। राइट 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, आपको किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट बताने हैं। मान लीजिए -7, आपके इसको इक्विवेलेंट बताना है, 3 इक्विवेलेंट बताना है, तो पहला इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, -7/8, किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से। दूसरा इक्विवेलेंट बनाना है तो क्या करूं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और बनाना है तो क्या करूं मैं, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिख दो, पहला क्या निकल के आया -14/16, दूसरा क्या निकल के आया -21/24, और थर्ड वाला क्या निकल के आया -28/32। तो इस तरीके से आप किसी का भी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कॉमन डिनोमिनेटर रखना है, मतलब सेम बना लेना है, और उनकी क्या निकालनी है, फिर आपको इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकालनी है। क्या करना है आपको इसके अंदर, सबसे पहले तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम बनाते ही फिर क्या करना है आपको, इनकी अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। लाइक जैसे मान लीजिए दे रखा है क्वेश्चन 3/8 5/7, 3/8 एंड 5/7, इसका डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे, 8 और 7 का एलसीएम ले लो। 8 और 7 का एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, इनका डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, और सेम बनने पर क्या हो जाएगा आपका ये आंसर अक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.2 में सिर्फ और सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन वैसे पढ़ा दिया है, आप चाहो तो वीडियो में देखकर भी इसके रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, बहुत इजी है और सिर्फ 4.2 ही एक्सरसाइज है, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में 4.2 भी कंप्लीट हो जाएगी और 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।